हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो ये है कि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपको कोई भी नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डेफिनेशन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इंटरनेट से कोई भी डेफिनेशन ढूंढोगे। जो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम में वही लिखोगे, क्योंकि मेरा यही मोटो है के साथ साथ समझने के साथ साथ आपको यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन भी मिले, ताकि आप एग्जाम में वो लिख सकते हो। ओके, अगर आप ये एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? देखिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला जो होता है वो मैनेजरियल फंक्शन होता है, दूसरा होता है ऑपरेटिव फंक्शन, एंड थर्ड वन इज एडवाइजरी फंक्शन। तो पहले फंक्शन के साथ चलते हैं आज। मैनेजरियल फंक्शन होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो इससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखना चाहते हो, या आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर दीजिए, ताकि आप यही लर्न करें और एग्ज़ाम में यही नोट ये लिखे, क्योंकि ये बहुत इजी ये डेफिनेशन है, बहुत आसानी से समझ भी आएगी और बहुत आसानी से याद भी रहेगी। तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मीनिंग आपको दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस होते क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, so he must perform the basic managerial functions of planning, organizing, directing and controlling in relation to his department। तो देखिए, होता क्या है कि आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि हर कोई जो मैनेजर है उनको पहले बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, उनको वो परफॉर्म करने होते हैं। लाइक कि वो पहले प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग करता है, एंड फिर कंट्रोल करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो इसको भी अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्लान बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। इसको भी प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, एंड फिर कंट्रोल करना पड़ता है। तो लेकिन अपने डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन के साथ। पहला फंक्शन जो हमारा आता है प्लानिंग का। टू गेट थिंग्स डन थ्रू द सबऑर्डिनेट्स, अ मैनेजर मस्ट प्लान अहेड। प्लानिंग इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, होता क्या है, हर किसी मैनेजमेंट में हर एक मैनेजर को प्लान बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो क्या मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें ऐसे गोल्स को डिटरमाइन करता है जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल कैसे करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वैसे ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी प्लान करता है, और प्लान करने के बाद जो ही उसने देखा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद वो पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए जो उसने प्लान किया होता है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए वो कुछ पॉलिसीज को फ्रेम करता है, प्रोसीजर्स को बनाता है, जैसे वो वहां तक पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं जाना है, अब्रॉड जाना है, मुझे लेट्स से मुझे दुबई जाना है, तो मैं उस हिसाब से ये तो मैंने प्लानिंग की, मुझे दुबई जाना है, वहाँ पे मुझे अच्छी जॉब करनी है, लेकिन वो जॉब के लिए दुबई पहुँचने के लिए मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो उनको मुझे साथ लेनी है, जो मुझे फॉलो करनी है, ऐसे कौन से रूल्स है। तो मतलब ऐसे ही मुझे ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है जहाँ तक मैं उस दुबई तक पहुँच जाऊँ। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा वीज़ा कब तक तैयार होगा, मेरे साथ कौन आएगा, मुझे कौन सी चीज़ें साथ लेनी है, मतलब ऐसी चीज़ें मैं प्लान करती हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। वैसे ही एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया, कौन से ऑब्जेक्टिव्स है मेरे, मुझे कहाँ कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, उसके बाद वो उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाता है। वो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लानिंग मीन्स फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोग्राम्स that will contribute to the goals of the enterprise. That's anticipating vacancies, planning job requirement, job description, job determination of the sources ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए, यहाँ पे प्लानिंग में क्या होता है, जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो यहाँ पे प्लान करता है
क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग ही प्लान करेगा, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। जो हमारा वर्क फोर्स है वो उनको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो वो प्लान करेगा कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितनों को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कितनी वैकेंसीज़ है, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको प्लान करेगा, जॉब एनालिसिस करेगा, और जो हम उसका काम ये भी है कि वो जॉब स्पेसिफिकेशन बनाएगा कि जॉब मतलब कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एम्प्लॉई में, एक कैंडिडेट में, जो इस जॉब के लिए ज़रूर रिक्वायर्ड है। तो ऐसी चीज़ें वो बनाएगा। और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देखेगा, इंटरनल सोर्सेज से मैं रिक्रूट करूँगा या एक्सटर्नल सोर्सेज से मैं रिक्रूट करूँगा, ऐसे ही चीज़ें उनको प्लान करनी पड़ती है। और फिर ऑर्गेनाइजिंग पे चलते हैं। वन इज़ द HR manager has established objectives and developed plans and programs to reach them. He must design and develop organizational structure to carry out the various operations. देखिए क्या है, जो ही मैनेजर ने प्लान किया, ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश किया और ऐसे प्लान्स बनाए जो वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, जिनसे वो वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद उसको कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, डेवलप करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल HR मैनेजर को ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉय को हम कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है, किसको हम ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दे, किसको हम जो मशीनरी है उनको हैंडल करने के लिए काम दे, मतलब उनको हर एक इंसान, हर एक जो भी वर्क फोर्स है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। ओके, किसको क्या काम करना है, उसी हिसाब से हम अपना ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसको हम कहाँ पे प्लेस करें। ओके, ऐसे ही ताकि हमारा जो काम है वो स्मूथली रन हो। The organizational structure basically include the following. Organizational structure में आता क्या है? Grouping of personal activities logically into functions or positions. जैसे मैंने आपको अभी बोला, एक ग्रुप को एक चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसको हम उसी जगह रखेंगे, दूसरी उसकी पोजीशन पे रखेंगे, दूसरे ग्रुप को दूसरा चीज़ करना है, उसको उसकी पोजीशन पे रखेंगे। ऐसी ही चीज़ें हम करते हैं इसमें। दूसरा आता है असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ये भी मैंने आपको अभी बोला, हर एक इंडिविजुअल्स को डिफरेंट फंक्शंस हम देंगे परफॉर्म करने के लिए। जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने अपॉइंट किया उसको वो हिसाब से काम देंगे, जिसको हमने टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, जिसको हमने सिस्टम पे काम करने के लिए अपॉइंट किया है, उसको हमें वो काम देना है। हर किसी इंडिविजुअल का डिफरेंट काम होता है। थर्ड वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द टास्क इज असाइन्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद हम अथॉरिटी जो हमारी है उनको डेलीगेट करेंगे, मतलब वो पावर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टास्क इज असाइन्ड। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैनेजर है, हम जो टॉप मैनेजर है वो मिडिल मैनेजर को वो एक पावर देता है कि आप लोअर मैनेजर को कंट्रोल में रखो, मतलब आपको मैं ये पावर देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की छोटी छोटी बातों के लिए, तो फिर आप वो खुद से हैंडल करो। ऐसे ही वो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर को देता है, जो आपके अंडर काम करें, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनको हैंडल करो, आपको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अब हम थर्ड फंक्शन पे आते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। द प्लान्स आर टू बी पुट इनटू इफेक्ट बाय पीपल, बट हाउ स्मूथली द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन ऑफ पीपल। द डायरेक्शन फंक्शन ऑफ HR मैनेजर इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग पीपल टू वर्क विलिंगली एंड इफेक्टिवली फॉर द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए क्या होता है डायरेक्टिंग में, हमारा क्या होता है। देखिए जो भी हमारे प्लान्स है वो तब तक प्लान्स ही रहेंगे जब तक वो काम मतलब उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उनको रियल में वो चीज़ें परफॉर्म ना करे जो हमने प्लान बनाया है। दैट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट, तब तक जब तक हम उन पे काम स्टार्ट ना करें। तो जो ये काम करता है वो कौन करेगा, वो हमारा वर्क फोर्स ही करेगा। तो हमारे जो मैंने आपको पहले भी बोला है फर्स्ट वीडियो में, जो पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हुआ करते थे वो बस थे टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू रीच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभी भी वही ऑब्जेक्टिव्स है, बट अभी एक चीज़ आया है, हमारे लोगों के बारे में भी सोचता है ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारा वर्क फोर्स है वो मोटिवेटेड होने चाहिए।
ऑलराइट। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं लोग जो काम कर रहे हैं कितने स्मूथली वो काम कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है लोगों की मोटिवेशन पे। अगर कोई डीमोटिवेट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर, तो वो सारा काम खराब कर देगा, और जितना वो मोटिवेट रहेगा उतना काम हमारा अच्छा होगा। तो जो ये डायरेक्शन फंक्शन होता है एचआर मैनेजर का, इसमें ये आता है कि वो लोगों को एनकरेज करे ताकि वो विलिंगली काम करे, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनको इफेक्टिवली फुलफिल करे। देखिए इसमें उनको एनकरेज करना है। अगर किसी को कोई मसला है, हमारे एचआर मैनेजर को देखना है कि आप डीमोटिवेटेड क्यों हो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, हमें आप रीजन बोलिए। अगर आपको जो वेजेस है आपको वो मसला है, हम वो दूर कर देंगे ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी इसी वजह से होते हैं। पहला यही रीजन होता है वेजेस का। अगर हम उनको समझाए, हम उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें, तो जो हमारा काम है वो बहुत आसानी से होगा। तो मेरा डायरेक्शन फंक्शन में यही आता है। एंड द पर्सनल मैनेजर कैन motivate the employees in an organization through career planning, salary administration, developing cordial relation and welfare of the employee। जैसे मैंने आपको बोला, उनको ऐसे ही मोटिवेट करना है सैलरी के रिगार्डिंग, ऐसे रिलेशनशिप्स, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, डेवलप करना है, फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं उनके साथ, और वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, उनको कुछ ब्रेक्स की ज़रूरत है, उनके वर्किंग आवर्स को कम करना है, वो उस हिसाब से हम चल सकते हैं, उस हिसाब से वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। And the fourth one is controlling. Controlling is concerned with the regulation of activities in accordance with the plans. Thus, controlling completes the cycle and leads back to planning. It involves the observation and comparison of results with the standards and correct the deviations that may occur. तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में जो हमारे प्लान्स होते हैं हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है हम उनके साथ मेजर करते हैं। जो हमारे प्लान्स है और जो हमारा काम हो रहा है क्या वो सही से हो रहा है, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई डिविएशन है तो उनको भी हम सही कर देंगे। कंट्रोलिंग में यही आता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।